तो चलिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज से मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको बिल्कुल एकदम ध्यान नहीं भटकाना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों को परसेंटेज बता दिया था। आइए हम लोग देखते हैं क्या है लाभ और क्या है हानि। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत जरूरी है, जैसे क्रय मूल्य। ठीक है, क्या जानेंगे? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसी को बोलते हैं सीपी, सी फॉर कॉस्ट एंड पी फॉर प्राइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मतलब खरीदना होता है। ठीक है, तो भैया किसी भी वस्तु को अगर हम खरीदते हैं तो खरीदने में, किसी वस्तु को खरीदने में जितना पैसा हमारे पॉकेट से लग जाता है ना, वो सभी पैसा जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, जैसे समझिए कि आप चले गए क्या खरीदने? एक टीवी सेट खरीदने के लिए चले गए। ठीक है, एक टीवी सेट खरीदने के लिए चले गए तो क्या से गए? हो सकता है आप ऑटो से गए, या हो सकता है कार से गए, या हो सकता है मोटरसाइकिल से गए। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप बाजार गए, हो सकता है पैदल भी गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी माध्यम से आप गए, ठीक है, और बाजार में जाने के बाद आपको पता चला कि टीवी का मूल्य कितना है? 60,000 है, 60,000 रुपया टीवी का मूल्य है। ठीक है, तो 60,000 रुपया में आपने टीवी खरीद लिया वहां। ठीक है, उसके बाद आप टीवी को क्या करेंगे? घर तक लाएंगे। कहां तक लाएंगे? घर तक लाएंगे। तो घर तक लाने में पुनः ऐसे तो हाथ में पकड़ के नहीं लाइएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? या तो कार, या फिर टेम्पो, चाहे रिक्शा, चाहे मोटरसाइकिल, एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी साधन से अगर आप लाते हैं तो आपको मान लिया जाए कि अपना कार से गए या टेम्पो से गए, एनीथिंग, यानी कि टीवी को खरीद के घर तक लाने में जो किराया लगा, ठीक है, घर तक का किराया मान लिया जाए। किराया मतलब आप अपने मोटरसाइकिल में तेल डलवाए, वो भी किराया मान लिया जाए लग गया आपको कितना? 500 रुपया। ठीक है, तो 500 रुपया। ठीक, उसके बाद जब आप गए थे तो उस जाने के क्रम में भी खर्चा हुआ होगा, तो जाने के क्रम में मान लिया जाए कि आपको खर्च हुआ 200 रुपया। ठीक है, जाने में 200 लगा और लाने में, टीवी लाने में 500 लगा, 700 रुपया अतिरिक्त खर्चा हुआ। इसके अतिरिक्त अगर ये टीवी वाला कुछ टैक्स वगैरह लिया है एडिशनल 5%, 10%, ठीक है, मान लिया जाए कि 1000 इसमें टैक्स लगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? टीवी का जो वास्तविक खरीद का मूल्य जो हुआ आपका 60,000, तो भाई एमआरपी हो गया, जो टीवी का कॉस्ट था, उसके अतिरिक्त आपने क्या लगाया? 1000 अतिरिक्त दिया, टैक्स दिया। उसके बाद आपको लाने और ले जाने के लिए 700 रुपया अतिरिक्त खर्च हो गया। तो टोटल खर्च कितना हुआ? टोटल खर्च हो गया 60,000। जोड़ देंगे 60,000 में कितना? 1000, तो हो जाएगा 61,000। 61,000 में जोड़ देंगे 500, तो 61,500, और इसमें फिर 200 जोड़ देंगे तो 61,700 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 61,700 रुपया। तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या हुआ? वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 61,700 रुपया। भले ही मार्केट जो प्राइस है, दुकान में जो प्राइस था वो 60,000 रुपया था, लेकिन चूंकि आपको ले जाने ले आने में जो पैसा खर्च हुआ या टैक्स देने में जो खर्च हुआ, वो भी किसमें इंक्लूड हो जाएगा? तो वस्तु के दाम में इंक्लूड हो जाएगा, क्रय मूल्य में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्रय मूल्य। अब देखते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य मतलब, विक्रय मतलब होता है बेचना। ठीक है, तो अक्सर कुछ व्यापारी लोग कहीं से सामान खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो कभी कभी घाटा भी होता है, यानी कि हानि हो जाती है, कभी कभी उसको फायदा भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर मामले में कोई भी व्यापारी चाहते हैं कि उसको फायदा हो। जब खरीद फरोख्त करते हैं तो लोग फायदे के लिए करते हैं, घाटे के लिए नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बंदे को कभी कभी हानि का भी सामना करना पड़ता है। तो लाभ और हानि ये दोनों सीखने के लिए हमको जानना पड़ेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा है विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं एसपी, एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस। राइट, अब समझते हैं विक्रय मूल्य वास्तव में है क्या। तो भैया विक्रय मूल्य यानी जो वस्तु, किसी वस्तु को जब हम बेचते हैं तो जिस दाम में बेचते हैं ना,
जिस दाम में बेचते हैं वस्तु को वह विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि जिस वस्तु को हम जितने दाम पर बेचते हैं वही उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास क्या है, हमारे पास एक गाय है, क्या है, गाय है, इसको हमको बेचना है, ठीक है। तो बेचने के लिए हमने मान लिया जाए इसका दाम लगा दिया 30,000 रुपया। कितना लगा दिया, 30,000, ठीक है। तो 30,000 अगर हम ना दाम लगाए और कोई 30,000 में खरीद के ले जाता है, ठीक है, इसका मतलब हमने गाय को कितना रुपए में बेचा है, 30,000 में बेचा है। तो हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 30,000 रुपया हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई टैक्स फैक्स ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं है, जितना में आप बेच देते हैं। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को शॉर्ट में अगर समझना है तो किसी वस्तु को खरीदने के क्रम में हमारे जेब से, हमारे पॉकेट से जितने पैसे लगते हैं, ठीक है, वह उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। और किसी वस्तु को बेचने के क्रम में जितने पैसे हमारे पॉकेट में आ जाते हैं वही हमारा वस्तु का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ क्या हो गया, लाभ क्या हो गया, तो मान लिया जाए कि किसी वस्तु को हम 3,000 में खरीदे। यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि गाय का है, मान लिया जाए गाय हमने खरीदा कितना में, 30,000 में। ये हमारा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। तो गाय का खरीद मूल्य हमारा कितना, 30,000। अब मान लेते हैं इसको हम बेच देते हैं, ठीक है, गाय का विक्रय मूल्य ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जितने में हम बेचेंगे, मान लिया जाए इसको हम बेच देते हैं 40,000 में। कितना बेच दिए, 40,000 में। तो स्पष्ट सी बात है कि गाय को हमने खरीदा 30,000 में और बेच दिया कितना में, 40,000 में। तो भाई हमको प्रॉफिट हुआ, यानी लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो लाभ हो गया। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, यानी विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से, तब हमें क्या होगा, लाभ मिलेगा। और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है, कम हो जाता है, तो हानि हो जाती है। यानी 30,000 का अगर हमने सामान खरीदा, उसको अगर हम 25,000 में बेच देते हैं तो विक्रय मूल्य 25,000, क्रय मूल्य 30,000, तो विक्रय मूल्य यहाँ क्रय मूल्य से कम हो गया, इसका मतलब हानि हुआ। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं गाय को हमने खरीदा 30,000 में, बेच कितना में दिया, 40,000 में, इसका मतलब यहाँ विक्रय मूल्य बड़ा हो गया और क्रय मूल्य क्या हो गया, छोटा। तो लाभ क्या हो गया, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, ठीक है। तो भाई विक्रय मूल्य कितना है, 40,000 है, 40,000 माइनस क्रय मूल्य कितना है, तो 30,000 है। कितना घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 10,000। तो हमारा लाभ कितना हो गया, 10,000 का लाभ हो गया, ठीक है। अगर आपको यह बोला जाए कि अगर गाय को, ठीक है, 30,000 में खरीद करके 2500 में बेचना पड़ा, तो वैसे हालात में क्या हो जाता, हानि हो जाता है। तो हानि के लिए हम लोग क्या करेंगे, हानि कैसे निकलेगा, हानि में विक्रय मूल्य यानी जो जिस दाम पर हम बेचते हैं वो कम हो जाता है, किससे, क्रय मूल्य से। तो हानि कैसे निकलता है, तो हानि निकलेगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाएंगे, कब, जब क्रय मूल्य बड़ा हो, किससे, विक्रय मूल्य से। यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो क्या हो जाता है, लॉस होता है, ठीक है। और जब सेलिंग प्राइस, ठीक है, और सॉरी, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा हो तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब हम लोग देखेंगे कि लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है और हानि प्रतिशत निकालने का क्या फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला को रटना नहीं है, ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, प्रतिशत लाभ, और क्या निकालना है, प्रतिशत हानि। यानी कि हानि को निकालना है प्रतिशत में और लाभ को निकालना है प्रतिशत में, ठीक है। तो मान लिया जाए, ठीक है, मान लेते हैं कि लाभ अगर हो गया हमारा कितना, 100 रुपए, 100 रुपए का लाभ होगा, कब, जब क्रय मूल्य कितना है, 500 है, ठीक है। तो भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आ गया ना। स्पष्ट सी बात है कि अगर क्रय मूल्य 500 है और लाभ हो गया 100, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य 600 होगा, क्रय मूल्य 500 होगा, तब है ना 100 रुपया का लाभ होगा। चलिए, ठीक है, और मान लेते हैं 100 रुपया का लाभ हुआ, ठीक।
तो हम लोग कैसे निकालते हैं लाभ को, प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं लाभ, ठीक है, और लाभ हो या हानि हो, ठीक है, किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है, ठीक है। तो लाभ ऊपर लिख दिए और क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ? क्रय मूल्य, ठीक, और गुना कर देंगे किससे? 100 से। तो ये हो जाएगा क्या? प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत निकल गया। मान लेते हैं कि लाभ हमको कितना है? 100 रुपया, ठीक है, और क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपया। इसको गुना कर देंगे 100 से, तो काटेंगे इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 25 100, यानी कि लाभ कितना निकल गया इसको? 20%, यानी प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? 20%, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालते हैं प्रतिशत हानि, यानी हानि प्रतिशत, ठीक है। हानि प्रतिशत का क्या हो जाएगा? पहले लिख देंगे हानि और बटा क्या? क्रय मूल्य। लाभ का प्रतिशत निकालना हो चाहे हानि का प्रतिशत निकालना हो, इस पे किसके रेस्पेक्ट में निकलता है? क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, और गुना सिर्फ कर देना है 100, ठीक है। तो ये प्रतिशत में निकल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं किसी वस्तु को बेचने में मान लिया जाए 100 रुपया का हानि हो गया। क्या हो गया? हानि हो गया, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना था? 500। स्पष्ट सी बात है कि विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 400 होगा, ठीक है। जब खरीदते हैं 500 में, बेच देते हैं 400 में, तो हानि कितना हो गया? 100 रुपया। तो वैसे हालात में अगर प्रतिशत हानि निकालना पड़ेगा तो हानि कितना हो रहा है भाई? हानि हो रहा है 100 रुपया, क्रय मूल्य कितना है? 500, और गुना कर देंगे 100, इसको प्रतिशत लिख देते हैं, ये कट जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो कितना? 20% की क्या हो गई इसको? हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला के रूप में याद कर सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस करते जाइए, आपको इजीली ऑटोमेटिक सब दिमाग में सेट हो जाएगा। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, ये होता है फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन में बना करके आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से लाभ और हानि के प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको कैसे हम लोग बहुत ही ट्रिकी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लाभ और हानि के अंतर्गत इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला मैंने क्वेश्चन यहाँ लिया है कि एक फल वाला 10 रुपए की 11 नारंगियां खरीदता है, यानी कि 10 रुपए में कितने नारंगियां खरीदता है? 11 नारंगियां खरीदता है, और 11 रुपए की 10 के भाव से बेच देता है, यानी कि इन 10 नारंगियों को कितना रुपए में बेच देता है? 11 रुपया में बेच देता है, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ क्या होगा, मतलब लाभ तो होना ही है। तो लाभ होने की स्थिति में आपको क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ निकालना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उन ऑप्शंस को आपको टिक करना है, लेकिन हमको पहले सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मैं पहले आपको कन्वेंशनल मेथड जो है वो बताता हूँ, उसके बाद ट्रिक में एक लाइन में किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले समझिए कि फल वाला जो है 10 रुपये का कितना नारंगी खरीदता है? 11 नारंगी खरीदता है। इसका मतलब 11 नारंगियों का क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 रुपया। तो हम क्या करेंगे? एक नारंगी का क्रय मूल्य निकालेंगे और एक नारंगी का विक्रय मूल्य निकालेंगे। जब एक नारंगी के क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया, तो एक नारंगी का हम लोग लाभ या हानि आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न से 11 नारंगियों का क्रय मूल्य कितना हुआ? 10 रुपया। 11 नारंगियों का क्रय मूल्य कितना हो गया है? 10 रुपए हुआ है, ठीक है। देयरफॉर एक नारंगी का क्रय मूल्य कितना होगा? तो एक का निकालना होगा, तो 10 बटा 11, 10 बटा 11 रुपए हुआ, ठीक है। सिमिलरली अब कहता है 11 रुपए की 10 के भाव से बेचता है, यानी कि 10 नारंगियों का विक्रय मूल्य कितना है? 11 रुपया। 10 नारंगियों का विक्रय मूल्य कितना है? 11 रुपए है। देयरफॉर एक नारंगी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11 बटा 10 रुपए, ठीक है। तो एक नारंगी का हमको क्रय मूल्य ये हो गया और विक्रय मूल्य ये हो गया, ठीक है। तो लाभ निकालते हैं, देयरफॉर लाभ कितना हुआ, ठीक है। तो लाभ यहाँ विक्रय मूल्य घटाव कर देंगे क्रय मूल्य, 11 बटा 10 माइनस 10 बटा 11, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 10 गुने 11, ये एलसीएम हुआ मतलब 110 हो जाएगा।
10 से काटेंगे, 10 बार में 11 11 121 माइनस 10 से 11 से 11 काटेंगे, 10 बचेगा, 10 दहा के 100, ये हो जाएगा 121 माइनस 100 मतलब 21 बटा कितना 110। ठीक है, 21 बटा 110 लाभ निकला। लाभ कितना रुपया निकला? तो 21 बटा 110 रुपया का लाभ निकला। ठीक है, अब हमको निकालना है प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो मैंने फॉर्मूला बताया है कि लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना क्या कर देना है 100, तब क्या निकल जाएगा? प्रतिशत में निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो फॉर्मूला से चलेंगे, ऊपर लिखेंगे लाभ। तो लाभ कितना हुआ है 21 बटा 110। कितना हुआ है 21 बटा 110। ठीक है, ये लाभ हुआ है। ठीक है, और बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10 बटा 11 और गुना कितना कर देंगे 100। 100 से गुना कर दिए, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक फ्रैक्शन ऊपर एक फ्रैक्शन नीचे, तो 21 बटा 110 गुने 11 बटा कितना हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे, अंश ऊपर हर नीचे हो जाएगा और गुना कर देते हैं 100 से। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। चलिए ये 0 0 कैंसिल कर दिए। अब 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 21 और यहाँ पर सिंबल लग जाएगा प्रतिशत का, यानी कि प्रतिशत लाभ प्रतिशत कितना निकला 21%। तो थोड़ा सा ये लंबा लगा आपको बनाने में। अब इसको मैं बताता हूँ बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। ठीक है, कि किस प्रकार से ट्रिकी मेथड से इस तरह के जो पार्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं उसको बहुत ही आसानी से एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक समझने से पहले क्वेश्चन को पुनः एक बार समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा कि अगर x वस्तुओं का, ठीक है, x वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाए, क्रय मूल्य y रुपए हो जाए, तथा y वस्तुओं का विक्रय मूल्य x रुपए हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए x वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहां पर 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया। ठीक है, और y वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है 11 रुपए। मतलब ये इसी पैटर्न पर है, ये क्वेश्चन किस पैटर्न पर है, इस पैटर्न पर है। ठीक है, x वस्तुओं का क्रय मूल्य y रुपया और y वस्तुओं का विक्रय मूल्य x रुपया। तो प्रतिशत अगर लाभ होगा तो लाभ कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला में निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर गुने 100%। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो x की जगह पर x वस्तु, याद रखिएगा x क्या है, वस्तु है। यहाँ लाइन में जब क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो 10 रुपया है, ये रुपया वस्तु नहीं है। वस्तु कौन सा है 11 नारंगिया, मतलब x वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया है। ठीक है, x वस्तु का क्रय मूल्य कितना है y रुपया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x के जगह पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर क्या है वस्तु 11 है ना, यहाँ वस्तु है मतलब x ये हुआ और y ये हुआ। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा एक y वस्तुओं का, मतलब कि y वस्तुओं का ये y हो गया 10 और ये हो गया क्या x। ठीक है, देखिए ये और ये x x हो गया और ये y y हो गया। अब इस फॉर्मूला में बैठा देते हैं। तो x के जगह पर क्या बैठाएंगे 11, तो 11 का स्क्वायर और y के जगह पर क्या बैठ जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर और बटा y स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर गुना कर देंगे 100%। सॉल्व करते हैं 11 11 121 और 10 दहा के 100 बटा कितना हो जाएगा 100 गुना 100 100 100 कट जाएगा और क्या बचेगा 121 माइनस 100 बराबर कितना 21%। कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है फॉर्मूला से। ठीक है, याद रखिए ये फॉर्मूला। अगर हानि हो गया तो फिर कैसे इसको, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा देखेंगे कि फॉर्मूला क्या बन जाता है। तो फॉर्मूला बनता है कैसा, तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत हानि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर पहले हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और गुना 100%। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो प्रतिशत हानि भी आपको बहुत ही इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और हिंदी में भी कहावत है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है और सिल पर पड़े निशान।
तो अगर शील पर भी निशान यानी पत्थर पर भी निशान बनाना चाहते हैं तो रस्सी को बार बार घिसना पड़ेगा। आप भी बार बार अपने कलम को घिसिए, इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे। एक बार आसान हो जाएगा तो आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर और आप सभी को जय हिंद।